आज दुनिया भर में करीब 400 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भारतीय इस मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो को भी आप इंटरनेट के जरिए ही देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, या आपके केवल एक क्लिक से आप घर बैठे पूरी दुनिया से कैसे जुड़ जाते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया में मौजूद उन सभी डिवाइसेस का जाल जिन्हें किसी न किसी माध्यम से आपस में जोड़कर आप तक, या फिर यूँ कहें कि आपके मोबाइल तक डेटा के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। वैसे हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए काम करता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि सैटेलाइट हमारी धरती से करीब 22,000 मील दूर है, जिससे इंटरनेट को धरती तक पहुंचने में 2 गुना समय लग सकता है। तो चलिए जानते हैं कि असल में इंटरनेट काम कैसे करता है। दरअसल आज के समय में इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल्स का यूज किया जाता है। आज ऑप्टिक फाइबर केबल्स का जाल सभी देशों तक फैला हुआ है और इन केबल्स की पहुंच उन सभी जगहों तक है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है। इन ऑप्टिक फाइबर केबल्स को समुद्र के रास्ते दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया गया है तथा इनको समुद्र में बिछाने का काम AT&T एंड ऑरेंज तथा गूगल जैसी कई बड़ी कंपनियां करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे फोन में तो ऐसी कोई भी केबल नहीं जुड़ी होती, तो फिर फोन में इंटरनेट कैसे चलता है? तो देखिए, दरअसल ये केबल्स हमारे फोन में नहीं बल्कि शहरों और गांवों में मौजूद मोबाइल टावर से जुड़ी होती है और फिर उन टावरों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए हमारे फोन तक ये इंटरनेट सिग्नल पहुंच पाते हैं। चलिए इस प्रोसेस को और आसान तरीके से समझते हैं। अब लोग ये तो जानते ही हैं कि हर कंपनी का अपना एक डेटा सेंटर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डेटा सेंटर्स में से कोई एक डेटा आइडेंटिफाई करके आपके मोबाइल तक आखिर कैसे पहुंचाया जाता है? तो देखिए, दरअसल हमारे मोबाइल्स और डेटा सेंटर्स के बीच एक सर्वर होता है जो बिचौलिए का काम करता है। ये सर्वर कुछ और नहीं बल्कि डेटा को स्टोर और उसे ट्रांसफर करने का काम करता है, और ये डेटा हमारे मोबाइल तक ठीक वैसे ही पहुंचता है जैसे पोस्टमैन हमारे घर तक किसी पोस्ट को पहुंचाता है। दरअसल हमारे मोबाइल में इसी पोस्टमैन के काम को करता है IP एड्रेस, जो कि हमारे घर के एड्रेस की तरह हर मोबाइल का एक यूनिक एड्रेस होता है। इसी की मदद से जैसे ही हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, ये तुरंत सर्वर पाइप के जरिए डेटा सेंटर्स पर रखे सर्वर तक पहुंच जाता है और फिर उस सर्वर से पर्टिकुलर डेटा को लाइट की स्पीड से हमारे मोबाइल की स्क्रीन तक भेज देता है। अब अगर आप इन IP एड्रेस को याद करने की सोच रहे हैं तो आप भूल ही जाइए कि IP जैसी कोई चीज भी होती है, क्योंकि इनकी संख्या लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। इसीलिए तो हम IP की जगह डोमेन का यूज करते हैं, जिसे हम वेबसाइट भी कहते हैं, जैसे कि www.youtube.com। और जब कभी हम इन डोमेन नेम को अपने वेब ब्राउजर में सर्च करते हैं तो सर्वर इसे IP एड्रेस में कन्वर्ट करके इसे डेटा सेंटर्स तक भेज देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि IP एड्रेस यानी कि हमारे डिवाइस का पता कौन लगाता है, या फिर ये कौन बताता है कि हमारा डेटा किस डिवाइस के एड्रेस पर है? तो मैं आपको बता दूं कि यह काम करती है अमेरिका की जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन ICANN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन डोमेन नेम को रजिस्टर्ड करने का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे IP एड्रेस को केवल एक सर्वर आखिर कैसे समझ लेता है और डोमेन नेम कैसे IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस काम को करता है DNS सर्वर, जिसकी मदद से हमारा वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट का IP एड्रेस ढूंढकर हमारी रिक्वेस्ट को उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचा देता है, जिसकी वजह से हम सर्वर से डेटा का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। आपने भी कभी न कभी ये अनुभव तो जरूर किया होगा
कि हमें किसी चीज़ को सर्च करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डेटा इकट्ठे नहीं जाते, बल्कि इनको टुकड़ों में बांटा जाता है जिन्हें डेटा पैकेट्स कहा जाता है, और इन सभी पैकेट्स का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है। इतनी सारी प्रोसेस के बाद डेटा हमारे मोबाइल तक पहुंच पाता है। लेकिन क्या होगा अगर ये डेटा पैकेट गलती से कहीं और चले जाए, यानी किसी दूसरे आईपी एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाए? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने पर हमारा मोबाइल उस साइट को ओपन ही नहीं कर पाएगा, या फिर केवल आधी इंफॉर्मेशन ही हमें मिल पाएगी। हालांकि ऐसा होने के चांस काफी कम रहते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट किया हुआ डेटा प्रोटोकॉल के द्वारा बारीकी से डेटा पैकेट के साथ मैच किया जाता है, जिसके बाद ही डेटा हम तक पहुंचाया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा एक क्लिक कितनी सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद हम तक डेटा को पहुंचा पाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।